नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के गुलजार नगर क्षेत्र, चौहान कॉलोनी और गैबी नगर का जो इलाका है। भिवंडी शहर जैसे जैसे जनसंख्या के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भिवंडी शहर की समस्याएं भी बढ़ते चली जा रही हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि कब्रिस्तान को लेकर भिवंडी शहर के लोग अब परेशान होने लगे हैं। कोरोना काल में हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ कब्रिस्तानों पर बाहर बोर्ड भी लगाना पड़ा कि जगह खाली नहीं है। बहरहाल भिवंडी शहर के गुलजार नगर और चौहान कॉलोनी क्षेत्र में कुछ ऐसी जगहें मौजूद थी जिसे लोग कई सालों से कोशिश कर रहे थे कब्रिस्तान, शमशान जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बहरहाल ये ज़रूरत अब पूरी हो चुकी है। भिवंडी शहर के पूर्व विभाग के एमएलए रईस शेख की मेहनतों से कब्रिस्तान, शमशान और पंप सेट जो ड्रेनेज का जो मामला है वो ये सब मंजूर हो चुका है और कब्रिस्तान का काम भी शुरू हो चुका है। और इसमें आने वाला जो खर्च है रईस शेख ने अपनी निधि से 50 लाख रुपया दे भी दिया है और कब्रिस्तान का काम चल रहा है। इस कब्रिस्तान में जो जगह है उस हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब 350 कब्रें यहाँ बनाई जा सकती हैं ज़रूरत के मुताबिक। भिवंडी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फर्रुख शेख ने इस मामले में बहुत मेहनत की। 50 लाख यानी कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो होने वाला खर्च है वो फंड, उसकी कॉपी आज फर्रुख शेख के हवाले की। आइए देखते हैं फर्रुख शेख ने क्या कहा कब्रिस्तान के ताल्लुक से और यहाँ होने वाले लोगों को जो परेशानियाँ थी उसके ताल्लुक से, और साथ ही भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख ने क्या कहा। आइए देखते हैं। भाई, आपकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और साथ में रईस भाई हमारे एमएलए और रियाज भाई हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। दरअसल कैसा है कि 2012 के बाद से ये कब्रिस्तान का जो मामला है ये बहुत टाइम से चला आ रहा था, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। तो और एतराब में कैसा है, जकात नगर से लेकर शांति नगर तक में वफ़ा के पास गैबी पीर कब्रिस्तान बहुत पुरानी कब्रिस्तान है और वो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोहल्ले में और भी कुछ लोग थे। रईस भाई मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ लोग वहाँ पे थे जो कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें से कुछ लोगों का इंतकाल हो गया, जैसे मुकादम चचा थे और छेदी सेठ थे। वो लोगों ने भी ये बहुत दिन से लड़ाई लड़ रही थी। तवाब चचा थे और भी 2-4 लोग थे, लेकिन ठीक है वो लोगों से जितना हो सका वो लोगों ने किया। और हमारी खुशनसीबी ये हो गई कि उसी बीच में हम लोग ये लड़ाई लड़ ही रहे थे तो रईस भाई जैसे एमएलए चुन के हम लोगों को मिले। उसके बाद गुलजार नगर चौहान कॉलोनी के बहुत सारे लोग मेरे साथ में रईस भाई के यहाँ जाके बैठे और रईस भाई को सारा मसला बताया गया कि रईस भाई ऐसा ऐसा मामला है। और वहाँ पे चूँकि कारपोरेशन में जितने भी नगर सेवक चुन के गए थे, मतलब उस कब्रिस्तान के लिए या शमशान भूमि या किसी चीज़ के लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे थे, किसी को कोई फ़िक्र भी नहीं थी, सच्चाई देखा जाए तो बाद में क्या हुआ, रईस भाई ने इसको असेंबली में आवाज़ उठाई। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, नहीं होगी तो मेरे पास वीडियो मैं भी भेजता हूँ आप लोग को। करने के बाद रईस भाई, रियाज भाई लोगों ने बहुत मेहनत किया उसको। उसके बाद उस काम को बंद करवाया गया कि ठीक है जितनी कब्रिस्तान की जो जगह है उतनी तो जगह दी जाए। दरअसल कैसा हुआ था, 7,000 स्क्वायर मीटर उस जगह पे पास हुई थी, लेकिन चूँकि बाद में सब वहाँ पे झोपड़ा उपड़ा बन गया, कब्जा हो गया, तो टोटल 3 या 4,000 वाट जगह बची हुई थी। तो उसमें से रईस भाई ने कंपनी वालों को बुला के, सारे लोगों को बुला के एक रास्ता निकाला कि ठीक है जो कब्रिस्तान को जितनी जगह चाहिए दी जाए, पंपिंग स्टेशन कितने में बन सकता है वो किया जाए। तो वहाँ भी मोहल्ले के लोगों को बहुत सारा एहतजाज हुआ, लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ कि सारे लोगों की सहमति से एक रास्ता वहाँ पर निकला। आज वो कब्रिस्तान का काम जो है रईस भाई की मेहनत से, और गुलजार नगर चौहान कॉलोनी के उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और रईस भाई ने आज ही के दिन विजिट भी किए और उसके बाद रईस भाई ने 50 लाख रुपये अपनी पर्सनल निधि, अपने खुद के फंड का 50 लाख रुपया रईस भाई ने आज उस कब्रिस्तान को दिया है। मैं इसके लिए रईस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरे गुलजार नगर चौहान कॉलोनी कचहरी पाड़ा उन सभी लोगों की
की तरफ से मैं रईस भाई का, रियाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो तकलीफ थी, चौहान कॉलोनी, वो पूरा इलाका है, बहरहाल वो काम तो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर एक सवाल भी है कि बाजू में स्कूल है, स्कूल की हालत भी बहुत ख़राब है, ये तो आपको पता भी है। तो कब्रिस्तान, शमशान, पंपिंग सेट, स्कूल, तो क्या यहाँ लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक चौहान कॉलोनी के ये प्रोजेक्ट का सवाल है, ये 2012 से लेके कई बार कॉरपोरेशन में इसमें अलग अलग फैसले किए गए। स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, लेकिन इख्तियार जो है कॉरपोरेशन का होता है, नगर सेवक का होता है कि कौन सा लोकेशन दिया जाए। ये सब पहले तय हो चुका है, सारे पाइपलाइन जो डाली गई उस प्रोजेक्ट के हिसाब से डाली गई। इसको अब तब्दील करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लांट को शिफ्ट कर रहे हैं तो पाइपलाइन को तो शिफ्ट नहीं कर सकते जो ऑलरेडी शहर में बिक चुकी है। तो ये जो सवाल है, ये जो मुझसे पहले जितने नगर सेवक वहाँ रहे होंगे उन्होंने ये फैसले किए हैं। अब ये है कि काम शुरू हो गया, वहाँ पे एक सहमति हो गई। सवाल ये था कि कब्रिस्तान को कैसे हम चालू किया जाए। सबसे बड़ा मसला भिवंडी शहर में ये हुआ कि जो 20 साल पहले डीपी प्लान बना उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, न कब्रिस्तान, न प्लेग्राउंड, न स्कूल, ना ही किसी तरह का हॉस्पिटल। ये इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल 7 या 8% हुआ है। तो चौहान कॉलोनी का जो कब्रिस्तान है उसमें काम कैसे हो, ये सवाल लोकल लोगों के सामने थे। मैं फ़रूक का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत लीड ली, ये कि भाई अब जब बन रहा है कब्रिस्तान तो फौरी तौर से बने। 240 मेरे ख्याल से उसमें हम लोगों को कब्रें मिल जाएगी, 270 मिल जाएगी। बहुत बड़ी किल्लत है, अगर तफसील से बोलूँ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। केपी पीर में आप देखें, तमाम कब्रिस्तानों में देखें, मैंने ये जो 2.5 साल में सबसे पहले कोशिश की कब्रिस्तानों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए। यही कब्रिस्तान नहीं, शहर के सारे कब्रिस्तानों को हम फंड दे रहे हैं ताकि उनकी तामीर हो जाए और एक मसला कम से कम ख़त्म हो जाए। अभी भी माइनॉरिटी का कुछ फंड आया 5 करोड़, वो फंड भी इसमें कुछ है क्या? नहीं, ये मेरी जो एमएलए फ़ंड है उसके तहत मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर से खर्चा हो। माइनॉरिटी का फ़ंड एक्चुअली यूज़ होना चाहिए कब्रिस्तान के लिए। जो हमने 1 करोड़ की मांगनी की थी वो कब्रिस्तान के लिए की थी, और अगर पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो माइनॉरिटी का फ़ंड जो है कब्रिस्तान और मस्जिदों के सामने के पैसेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस कब्रिस्तान में ये फंड नहीं आया ना, ये जो 5 करोड़? ये अभी आज ही मैंने अपनी निधि में से दिया है, वो माइनॉरिटी के फंड में से नहीं है। मैं भी माइनॉरिटी के मेरे आने वाले सोर्स से दे सकता था, लेकिन फ़रूक का कहना था कि नहीं ये बहुत अर्जेंट है कि हम रुक नहीं सकते। तो ये एक बार आमदार जो है जिलाधिकारी को कह देता है कि 50 लाख रुपया आप दे दीजिए, तो ये मेरे ख्याल से इमीडिएटली, मतलब इट्स एज गुड एज एन ऑर्डर। तो ये फंड का लेटर आ जाएगा। एस्टिमेट इन लोगों ने तो 40 लाख का बनाया था, मैंने कहा नहीं अच्छे से बनाइए, 50 लाख रुपये का फंड हमने दे दिया है।